आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। जनपद न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राकेश। अभी मैं हूं मुरलीगंज मधेपुरा में एसके मंडल फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा के परिसर में निःशुल्क फिजियोथेरेपी की क्लिनिक का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के अध्यक्ष एसके मंडल ने किया। इस मौके पर श्री मंडल ने बताया कि इस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में किसी भी व्यक्ति का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा की स्थापना 2021 में हुई थी और इस संस्थान में ANM, GNM, BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और भी बहुत सारे कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको बताते चले कि 2024 सत्र के में नामांकन के लिए कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ने राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है और इसकी परीक्षा 21 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ये जो मुरलीगंज मधेपुरा में स्थित है, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। आज एक मौके पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब कुछ मैं बारी बारी से बता देना चाहता हूँ। आज इस संस्थान के परिसर में एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक का स्थापना किया गया है। इस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जो भी मरीज आएंगे, उनका जो भी व्यक्ति आएंगे, उनका इलाज जो है बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा। तो इस मौके पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कि ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक के बारे में यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी हो, आपके माध्यम से जो यहाँ जिसको भी इलाज की जरूरत हो, हमारे संस्थान परिसर में आकर के बिल्कुल निःशुल्क इलाज कराएंगे। तो मधेपुरा जिला से लोगों को, इस जिले के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ के छात्र छात्राओं को, उसको देखते हुए इस संस्थान की स्थापना की है कि जिले के लोग एक जिला स्तर पर भी वो ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पटना, दिल्ली और बेंगलोर जाके प्राप्त करते हैं। तो ये एक बहुत हमारे द्वारा बहुत प्रयास किया गया यहाँ पर। इस संस्थान में सत्र 2024 में एडमिशन लेने के लिए मतलब एक जो संस्थान के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एसके मंडल फाउंडेशन, उनके द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का जो थीम है, इस थीम में ये जो जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ, इस स्कॉलरशिप परीक्षा में आखिर इसका नाम हमने क्यों रखा स्कॉलरशिप परीक्षा। इसमें जो भी छात्र छात्राएं इसमें नामांकन लेने के लिए शामिल होंगे, इसमें शामिल होने के उपरांत जब इसका परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी तो मेधा सूची में अगर जिसका 1 रैंक आएगा, जिस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आवेदन देंगे और उस कोर्स में जो परीक्षा दे रहे हैं प्रवेश परीक्षा, उस प्रवेश परीक्षा अगर उनका 1 रैंक आता है तो उस 1 रैंक वाले को कॉलेज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको किसी भी तरह का फीस जमा नहीं करना है। दूसरे स्थान पर जो बच्चे आएंगे उनको कॉलेज की तरफ से उनका कॉलेज का जो फीस होगा, आधी फीस को कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, उसको माफ किया जाएगा फीस को। मतलब यानी कि 7 कोर्स में इस संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो 7 छात्र पूरे मुफ्त पढ़ेंगे इसमें, जिसमें कि संस्थान की तरफ से उनको पूरी तरह सुविधा दी जाएगी। उनको किसी भी तरह का फीस यहाँ कॉलेज के मध्य में नहीं देना है और अगले 7 स्टूडेंट को आधे फीस देना है। तो कुल मिला के 14 ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो इस छात्रवृत्ति के परीक्षा से प्रभावित छात्रवृत्ति उनको दिया जाएगा। बाकी के सीटों पर उसी मेधा सूची के आधार पर नामांकन लिए जाएंगे। सरकार के सभी मानकों को पालन करते हुए, सरकार के सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए नामांकन लिए जाएंगे सत्र 2024 में। और ये 24 महीने पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, 2022, 2023 और ये तीसरे साल 2024 में भी हम लोगों का नामांकन का यही प्रक्रिया रखा गया है। सर, बेसिक BSc नर्सिंग में जो प्रवेश मानदंड होता है क्या क्या है सर? जैसे BSc नर्सिंग में अगर कोई छात्र को प्रवेश करना है तो वो इंटर बायोलॉजी से पास होना चाहिए। उनको 50% मार्क्स इंटर बायोलॉजी से पास होना चाहिए और 40% मार्क्स उसको इंग्लिश में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम और बताना चाह रहे थे आप लोगों को, जो अभी मेरे मतलब आया यहाँ पर बात,
जो हम लोगों के द्वारा तो छात्रवृत्ति दी ही जा रही है हमारे संस्थान में नामांकन के लिए, लेकिन इस संस्थान में 4 ऐसे कोर्स में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिसमें सरकार के एक मेधावी योजना जो है आर्थिक हल युवाओं के बल, इसके द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख तक का लोन गरीब बच्चों को दिया जाता है जो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से इंटर और मैट्रिक पास किए हैं। इंटर मैट्रिक जो बिहार से किए और बिहार के रहने वाले हैं उनका सरकार के द्वारा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत 4 लाख का लोन प्रदान किया जाता है। उस लोन जो लड़का प्राप्त करेंगे वो पढ़ाई के बाद उसको जब उनका जॉब लगता है 82 किस्त में उस लोन को सरकार को चुकाना है। एक बहुत बड़ी पहल हमारे तरफ से भी की जा रही है गरीब बच्चों के लिए, जिसको हम छात्रवृत्ति दे रही है और जो हमारे संस्थान में नामांकन लेंगे उनको सरकार के द्वारा लोन भी दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पहल जो इस संस्थान के द्वारा इस मधेपुरा जिला में मुरलीगंज में किया गया है और हम चाहते हैं कि मुरलीगंज और मधेपुरा जिला के बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। प्लेसमेंट को लेकर क्या सर? पूरी तरह जो हमारे संस्थान से बच्चे पास करेंगे, हमने पहले से ही अनाउंस कर चुका है कि जो 90% बच्चे क्लास करके पूरी तरह मेहनत करेंगे, चूंकि ये व्यावसायिक कोर्स है, जो अच्छा पढ़ेंगे उन्हीं का प्लेसमेंट होगा। हम लोग पूरी तरह वैसे ही बच्चे का नामांकन लेते हैं जो 90% क्लास कॉलेज में आके करे और प्रशिक्षण प्राप्त करे। हमारे द्वारा इस संस्थान में विश्व स्तरीय लेवल पर हम लोग जो इक्विपमेंट लाए हैं, जो फिजियोथेरेपी का लैब देख लीजिए, अभी नर्सिंग फाउंडेशन का लैब हमारे यहाँ, सब सामान जो यहाँ रखा है उस पर अगर बच्चे ट्रेनिंग करेंगे तो उनको प्लेसमेंट 100% कॉलेज के द्वारा ही पास करने के बाद कराया जाएगा। मतलब 4 साल बच्चे अगर हमारे यहाँ समय देते हैं तो 4 साल में जब वो पास करेंगे तो प्लेसमेंट ले करके यहाँ से निकलेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्या होगा? जो अभी जो आवेदन फॉर्म जो जमा हो रही है प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म है, हमारे संस्था के वेबसाइट www.skmgi.in पर आ करके 200 रुपया का फीस भर के आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, जिसको आवेदन फॉर्म जमा जो करेंगे जिसका अंतिम तिथि 13 अप्रैल रखा गया है और इसका एग्जाम ऑफलाइन 21 अप्रैल को घोषित किया गया है। जो आप पीछे देख रहे होंगे जो हमारा जो कार्यक्रम तिथि यहाँ पर है 13 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म जमा होगा और 21 अप्रैल को इसका परीक्षा इसी संस्थान में लिए जाएंगे। छात्रों के जो प्रदर्शन होता है उसका विश्लेषण करते हैं क्या? कमजोर छात्रों का मदद भी करते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो कमजोर छात्र एडमिशन अगर ले भी लेते हैं, जो प्रवेश परीक्षा में पास करके एडमिशन लेंगे, नामांकन होगा, जो हमारे यहाँ कमजोर छात्र हैं उनके लिए हम अलग से शिक्षक का व्यवस्था किए हैं जो उसको ऑफ टाइम में कॉलेज के सिलेबस के बाद 1 घंटा टाइम लेकर के डेली उनको सिलेबस को कैसे पूरा किया जाएगा उनको तैयारी करवाएंगे। अंग्रेजी हमारे सिलेबस में हमारे यहाँ भी अंग्रेजी के शिक्षक भी आए हुए हैं। जो बच्चे बेसिक रूप से कमजोर, हमारे मुरलीगंज के मधेपुरा के गांव के जो बच्चे अंग्रेजी कमजोर है और वो मेडिकल की पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं जो भी कोर्सेज है वो मेडिकल की पढ़ाई है। तो ये जो कोर्सेज इसमें अगर उसको कमजोर है अंग्रेजी से तो उसको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अलग से हमने शिक्षक को बुलाया है जो उनको अंग्रेजी पढ़ा करके फिर इस कोर्स का अध्ययन को करे ताकि वो बच्चे